आने वाले एपिसोड्स ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के बहुत मजेदार होने वाले हैं। कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि फरिया एक बार फिर से एक बड़ी साजिश रची हुई नजर आएगी। सवाल ये है कि इस दफा उसकी चाल का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा। फरिया ने एक नया खतरनाक प्लान बनाया है। वो चाहती है कि कामयार हर सूरत में उसका हो जाए। इस दफा वो सिर्फ साजिश नहीं बल्कि किसी की जान लेने तक का फैसला कर चुकी है। फरिया का इरादा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इरफान साहब को भी खत्म कर देगी ताकि कामयार और आयरा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। फरिया सिर्फ इरफान साहब को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उनकी जान लेने का भी प्लान बना रही है और उसका प्लान ये है कि इरफान साहब की मौत का इल्जाम कामयार पर डाल दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो सब लोग समझेंगे कि कामयार ने गुस्से में आकर इरफान साहब को मार दिया। इस तरफ कावर भी अपनी साजिश में एक बार फिर नाकाम हो चुकी है। उसे अब एहसास हो गया है कि कामयार और आयरा को इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। वो चाहे जितने इल्जाम लगा ले लेकिन उन दोनों के दरमियान रिश्ता फिर भी टूट नहीं रहा। लेकिन फरिया हार मानने वाली नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि वो कामयार को हर हाल में हासिल करेगी। जैसे ही उसे पता चलता है कि आयरा के वालिद इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है और कामयार भी वहाँ मौजूद है तो फरिया तुरंत एक नया प्लान बना लेती है। फरिया समझ जाती है कि सिर्फ इल्जाम लगाकर आयरा और कामयार को अलग नहीं किया जा सकता। इस बार कोई बड़ी बात करनी होगी। उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच आती है कि अगर इरफान साहब की मौत हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। हॉस्पिटल में इरफान साहब आयरा और कामयार से मिलना नहीं चाहते। वो गुस्से में हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कामयार ही वो शख्स है जिसने उनकी जान बचाई थी। जब आयरा रूम से बाहर आती है तो उसकी वालिदा उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी वो गुस्से में है लेकिन जब वो तुम्हें कामयार के साथ खुश देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो आयरा को ये भी बताती हैं कि अगर कामयार ना होता तो शायद तुम्हारे बाबा बच नहीं पाते, इसीलिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयरा कामयार के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कामयार वहाँ रुकना नहीं चाहता। वो आयरा से कहता है कि तुम्हारे बाबा मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। आयरा उसे समझाती है और कहती है कि बाबा गुस्से में है लेकिन तुम शाम को ऑफिस से वापस आते हुए मुझे लेने जरूर आना, उसके बाद हम दोनों घर चले जाएंगे। कामयार इस बात पर राजी हो जाता है। घर वापस आकर कामयार सीधा अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी सो रही होती हैं और कामयार उनके पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से आयरा कितना दुख सह रही है। कामयार फिर ऑफिस चला जाता है जहां इश्तियाक उससे मिलता है। इश्तियाक कामयार का शुक्रिया अदा करता है कि अगर तुम ना होते तो आयरा के वालिद जिंदा ना होते। कामयार कहता है कि असल में उसके ऑफिस बॉय ने उन्हें देखा था, वरना शायद मुझे पता भी ना चलता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आयरा की वजह से उनकी ये हालत हो गई। कामयार इश्तियाक को बताता है कि शायद अब उसे आयरा से दूर हो जाना चाहिए। इश्तियाक उसे समझाता है कि तुम गलत सोच रहे हो, आयरा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हें अब अपने रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। कामयार कहता है कि मैं आयरा के लायक नहीं हूँ, मैंने उसे बहुत ज्यादा सजा दी है और वो रोज मेरी वजह से रोती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे छोड़ दूँ ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। इस तरफ आयरा भी फलक से बात करते हुए कहती है कि शायद अब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जब जज्बात ही नहीं रहे तो रिश्ता रहने का क्या फायदा। जब कामयार हॉस्पिटल वापस आता है तो आयरा उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, पहले मैं बाबा को देख लूं फिर हम घर चलते हैं। कामयार आयरा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं, मैं कभी नहीं बदलूंगा और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे साथ रहकर मैं बदल जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसी दौरान फरिया भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो अपना प्लान पूरा करने के लिए तैयार है।
वो चुपके से इरफान साहब के कमरे में चली जाती है और समझती है कि वो बेहोश हैं। फरिया सोचती है कि अगर वो गलत इंजेक्शन लगा देगी तो इरफान साहब मर जाएंगे और इल्ज़ाम कामियार पर आ जाएगा, क्योंकि कामियार ही उन्हें हॉस्पिटल लाया था। लेकिन जब फरिया इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो इरफान साहब की आंख खुल जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये लड़की वही है जो हमेशा कामियार और आयरा के दरमियान फसाद पैदा करती रही है। इरफान साहब बाहर आकर आयरा को सब सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की मुझे इंजेक्शन देने आई थी ताकि मेरी जान चली जाए और इल्ज़ाम कामियार पर आ जाए। ये सच सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि फरिया ही सब साजिशों के पीछे है। कामियार को जब ये सच पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि फरिया ने हमेशा उन दोनों को अलग करने की कोशिश की है। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है जब आयरा फैसला करती है कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएगी। जब इरफान साहब को पता चलता है तो वो कामियार को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम आयरा को रोकना चाहते हो तो अभी एयरपोर्ट जाओ, वरना वो हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाएगी। कामियार ये सुनते ही एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है और मुमकिन है कि एयरपोर्ट पर वो आयरा को रोक ले और उससे माफ़ी मांगे। कामियार आयरा से कहता है कि मैंने तुम्हें एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी, मुझे माफ़ कर दो। और शायद आयरा भी उसे माफ़ कर दे और दोनों दोबारा एक हो जाएं। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या वाकई कामियार आयरा को रोक पाएगा या फिर आयरा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। इस ड्रामा की कहानी हर एपिसोड के साथ और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। आयरा और कामियार का रिश्ता एक अजीब इम्तिहान से गुजर रहा है। कभी लगता है मोहब्बत जीत जाएगी और कभी लगता है कि दूरियां सब कुछ तोड़ देंगी। कामियार के दिल में दर्द भी है और पछतावा भी। आयरा के दिल में मोहब्बत भी है और थकन भी। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। कभी कभी मोहब्बत इतनी खामोश हो जाती है कि लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं। कामियार को अब एहसास हो रहा है कि उसने आयरा को कितना दुख दिया है। हर रात आयरा की आंसुओं भरी आंखें उसका पीछा करती हैं और हर दिन कामियार अपने फैसलों पर अफसोस करता है। इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार फरिया बन चुकी है। उसकी मोहब्बत अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी है। वो कामियार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके दिल में ना रहमत है ना डर, बस एक जिद है कि कामियार सिर्फ उसका हो। इसी जिद ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया है, जहां मोहब्बत से ज़्यादा नफरत और साजिश नजर आती है। फरिया का हर कदम एक नई मुश्किल पैदा कर रहा है और हर साजिश आयरा और कामियार के दरमियान फासला बढ़ा रही है। लेकिन किस्मत का फैसला अक्सर इंसान की सोच से मुख्तलिफ होता है। आयरा का किरदार भी बहुत मजबूत नजर आता है। वो टूट कर भी खुद को संभाल लेती है। उसकी आंखों में दर्द ज़रूर है, लेकिन उम्मीद भी है। कभी कभी खामोशी भी सब कुछ कह देती है और आयरा की खामोशी में भी बहुत सी कहानियां छुपी हैं। कामियार जब भी उससे दूर जाने की बात करता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत और सब्र का दामन नहीं छोड़ती। यही उसकी असल ताकत है। मोहब्बत कभी कभी सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है और आयरा इसी इम्तिहान से गुजर रही है। कामियार भी अंदर से टूट चुका है। वो समझता है कि उसकी वजह से आयरा की जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसीलिए वो उससे दूर रहकर उसे सुकून देना चाहता है। लेकिन कभी कभी दूरी भी दर्द को और गहरा कर देती है। कामियार के दिल में अब पछतावा जाग चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी बदल देते हैं और कभी कभी इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता है। आयरा के बिना कामियार की जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन उसकी जिद उसे सच बोलने नहीं देती। यही जिद उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। हॉस्पिटल का सीन कहानी को और भी इमोशनल बना देता है।
जहां एक तरफ जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत और नफरत की कहानी भी लिखी जा रही है। इरफान साहब का किरदार अब सच समझने लगा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि असल दुश्मन कोई और है और वो आयरा और कामयार को अलग करने की कोशिश कर रहा है। जब सच सामने आता है तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। फरिया का असली रूप भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसकी साजिश अब उसी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आयरा का मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कहानी को और भी दर्दनाक बना देता है। कभी कभी इंसान दूर जाकर ही सुकून ढूंढता है। आयरा भी शायद अपने जख्मों से दूर भागना चाहती है, लेकिन क्या मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? दिल का रिश्ता कभी कभी फासलों से भी मजबूत हो जाता है। कामयार के दिल में भी अब एक डर पैदा हो चुका है। उसे लगता है कि कहीं आयरा हमेशा के लिए उससे दूर ना हो जाए। इसी डर ने उसे सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मोहब्बत अक्सर तब समझ आती है जब खोने का डर हो, और कामयार भी अब इसी एहसास से गुजर रहा है। एयरपोर्ट का सीन शायद कहानी का सबसे इमोशनल लम्हा हो सकता है, जहां एक तरफ जुदाई का खौफ होगा और दूसरी तरफ मोहब्बत की आखिरी उम्मीद। अगर कामयार वक्त पर पहुंच गया तो शायद सब ठीक हो जाए, अगर देर हो गई तो शायद जिंदगी भर का पछतावा रह जाए। आयरा के दिल में भी अभी तक कामयार के लिए जगह है, लेकिन उसका दिल बहुत थक चुका है। अब फैसला कामयार को करना होगा। क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ पाएगा, या फिर एक और खामोशी उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? इस ड्रामा की खूबसूरती उसके जज्बात में छुपी हुई है। हर सीन एक नई फीलिंग पैदा करता है। कभी दिल भर आता है और कभी उम्मीद जगती है। यही वजह है कि व्यूअर्स इस कहानी से जुड़ गए हैं। हर कोई चाहता है कि आयरा और कामयार की मोहब्बत जीत जाए, लेकिन कहानी का असली फैसला अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सच और झूठ की जंग अब अपने अंजाम के करीब है, और शायद मोहब्बत ही आखिर में जीत जाए। अब देखना ये है कि तकदीर आयरा और कामयार के लिए क्या फैसला करती है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।